90% स्पोर्ट्स फैंस ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप इसके एंशियंट रूट्स के बारे में जानते हैं? आइए हिस्ट्री में चलते हैं और इस ग्लोबल फिनोमेनन के फैसिनेटिंग ओरिजिन्स को अनकवर करते हैं। आज हम जो ओलंपिक्स देखते हैं, अपने ग्रैंड सेरेमनीज और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के साथ 2700 साल पहले एंशियंट ग्रीस में स्टार्ट हुआ था। उस समय दुनिया बहुत अलग थी, फिर भी कंपटीशन का स्पिरिट उतना ही इंटेंस था। लेकिन यह सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में नहीं था। एंशियंट ओलंपिक्स रिलीजन और कल्चर के साथ डीपली इंटरट्वाइंड थे। यह देवताओं के राजा ज्यूस को डेडिकेटेड एक फेस्टिवल था, जिनके बारे में माना जाता था कि वे खेलों को देखते हैं और एथलीट्स को ब्लेस करते हैं। हर 4 साल में पूरे ग्रीस के एथलीट्स ओलंपिया में इकट्ठा होते थे, एक सैंक्चुरी साइट जिसे सेक्रेड ग्राउंड माना जाता था। वे रनिंग, रेसलिंग और चैरियट रेसिंग जैसी इवेंट्स में कम्पीट करते थे, अपनी फिजिकल प्रोवेस और डिटर्मिनेशन दिखाते थे। लेकिन गेम्स शुरू होने से पहले एथलीट्स को ज्यूस को ओथ लेनी होती थी, फेयर प्ले और ऑनर का वादा करना होता था। यह ओथ एक सॉलेम प्रॉमिस था जिसे बहुत सीरियसली लिया जाता था। रिचुअल्स इंटेंस और एलैबोरेट थे। इमेजिन कीजिए, ज्यूस के टेम्पल तक जाती एक ग्रैंड प्रोसेशन जिसमें हर कोई यूनिटी और रेवरेंस के डिस्प्ले में पार्टिसिपेट कर रहा है। एथलीट्स, ट्रेनर्स और स्पेक्टेटर्स सभी ने अपने सबसे अच्छे रोब्स पहने हुए थे, एक वाइब्रेंट और कलरफुल स्पेक्टिकल क्रिएट कर रहे थे। देवताओं को ऑनर करने के लिए उन्होंने एनिमल्स की सैक्रिफाइस दी, विक्ट्री के लिए उनका फेवर मांगा। ये सैक्रिफाइसेस सेरेमनीज का एक क्रूशल पार्ट थे, जिनके बारे में माना जाता था कि वे देवताओं के ब्लेसिंग्स को सुनिश्चित करते हैं। ओपनिंग सेरेमनी एक स्पेक्टिकल थी। ट्रम्पेट्स बजते थे, क्राउड्स चीयर करते थे और एथलीट्स स्टेडियम में परेड करते थे। एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक था, एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। सेक्रेड फ्लेम सूर्य की किरणों से जलाई जाती थी, प्यूरिटी और कंपटीशन के सिंबल के रूप में ब्राइटली जलती थी। यह फ्लेम गेम्स के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस का एक पावरफुल एम्बलम था। विनिंग सिर्फ ग्लोरी के बारे में नहीं था। विक्टर्स को हीरोज के रूप में देखा जाता था, जिन्हें अक्सर लाइफ लॉन्ग प्रिविलेजेस मिलते थे और उनके सम्मान में स्टैच्यूज बनाई जाती थीं। उन्हें सेलिब्रेट और रिवेयर किया जाता था, उनके नाम हिस्ट्री में एच्ड किए जाते थे। लेकिन यह सब फन एंड गेम्स नहीं था। चीटर्स को कड़ी पेनल्टीज का सामना करना पड़ता था, जैसे जुर्माना और पब्लिक शेमिंग। गेम्स की इंटेग्रिटी पैरामाउंट थी और किसी भी डिसऑनेस्टी को सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस के साथ पूरा किया जाता था। तो अगली बार जब आप ओलंपिक्स देखें तो इसकी ओरिजिन्स को याद रखें। फियर्स कंपटीशन, देवताओं के प्रति डीप रिस्पेक्ट और एक्सीलेंस की परस्यूट का मिश्रण, जिसने सदियों से ह्यूमैनिटी को इंस्पायर किया है। एंशिएंट ओलंपिक्स सिर्फ गेम्स से कहीं अधिक थे। वे ह्यूमन स्पिरिट और डेडिकेशन का टेस्टमेंट थे। एंशिएंट ग्रीस के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।